रूम नंबर 434। तो यहीं से शुरू हुआ था वो कॉलेज के दिन। रूममेट के साथ फर्स्ट मेल मिलाप और कॉलेज लाइफ में फर्स्ट एंट्री, और दोस्तों के साथ भी मिलना सब यहीं से शुरू हुआ था। थोड़ा ज्यादा ही सेंटी हो गया क्या? बट इट इज गोइंग टू एंड। The table, the chair, the floor, the fan, the room itself holds a story. From ranting, gossiping to actually getting drained in sweat is what this room holds. मेरा हॉस्टल लाइफ तो सेकेंड ईयर में ही एंड हो गया था, because from third year itself I started living in a rented place. But after living outside I felt that those boundaries, those restrictions used to give more joy than now. Because this used to be a reason to rant about. Warden हो या बच्चे, everyone used to be the reason on whom we can rant, but now there is no reason. Gossiping with friends was more peaceful than sitting alone in the room and cry. Yeah, now I eat good food, but तब जो हम खाना को लेके बुराई करते थे, that used to give more joy than now. Which is now very impossible. पहले जब हम हॉस्टल गए थे ज्यादा बच्चे ही नहीं थे. We were very few who stayed in the hostel. We used to sit in the corridor and start singing, dancing, gossiping, and also who stayed at home. कौन किसको फॉलो किया, किसका मैसेज किसको आया, सब used to be the hot topic. सबके बारे में जानने के लिए ट्रूथ और डेयर खेलना, और ट्रूथ में द हैपनिंग साइड ऑफ देयर लाइफ सुनने में जो खुशी था वो अब कहाँ. फर्स्ट डीएन विजिट, फर्स्ट डीजे, फाउंडेशन डे, बर्थडेज, फ्रेशर्स, शिवरात्रि, होली, साइट विजिट्स, एवरीथिंग इज नाउ जस्ट इन मेमोरी. क्योंकि उस पल में जो हम इतना खुश थे, बस हम सब उस खुशी से दूर जा रहे हैं. आजकल दोस्तों के साथ मिलना ही कम हो गया है. कब आमने सामने आ जाने से ही हाय हेलो इज द थिंग नाउ. फूड फेस्ट हो गया, एक टाइम पे पार्टिसिपेट करते थे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करने लगे, और कब हम इतना बड़े हो गए पता ही नहीं चला. अब हम तो कुछ भी नहीं करते क्योंकि फाइनल ईयर हो गया है भाई. प्लेसमेंट प्रिपरेशन से छुटकारा मिले तब ना. ड्रेस कौन सा पहनना है, कैसे थीम में ड्रेस कोड रख के बाहर जाना है, किसके पास ये वाला झुमका है, ये कलर का लिपस्टिक है, ये सब और सुनने ही नहीं मिलता. सारी शॉपिंग, dancing on just songs which we don't understand much is something else. थर्ड ईयर में बहुत दोस्त बने, बहुत कुछ हुआ. एसजीए में उतार चढ़ाव, many plans made but never fulfilled and many more. But fourth year has become really hectic. Internship, college pre-placement training, courses, everything is going on side by side. पहले मैं जब हॉस्टल में आई थी तो आई वॉज नॉट गुड फ्रेंड्स विथ माई रूममेट बिकॉज शी यूज्ड टू रीड बुक्स इवन व्हेन द क्लासेस वर नॉट गोइंग ऑन. सो मैं तानिया के रूम चली जाती थी और तानिया के सामने मेरे रूममेट के बारे में बहुत बुराई करती थी. वो एक टाइम था और ये एक टाइम है जबकि मैं मेरे रूममेट को किसी और के बारे में बुराई करती हूँ. फर्स्ट डीजे नाइट में हम लोग बहुत तैयार हुआ करते थे. सेकेंड डीजे नाइट आते तक हमारा तैयारी पूरा एकदम हाफ हो गया क्योंकि पता ही था एट द एंड हमको अगली ही दिखना है, स्वेट में ड्रेन्ड होना है और चप्पल पकड़ के ऊपर रूम तक जाना है. तो टाइम इतना ही ज्यादा बदल गया है. इस 3 साल में, पकड़ सकते हैं 4 साल, एंड तो होने ही वाला है. इस 4 साल में हम ग्रुप बनने तक से लेके ग्रुप टूटने तक सब कुछ देख लिए हैं. सब चीज का एक वक्त होता है. अगर वो चीज उस वक्त में नहीं किए फिर तो पछतावा होना सुनिश्चित है. तो लिव इन द मोमेंट, क्योंकि ये पल सब कब पास बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा. आमे पहुंची गलु बैक टू हॉस्टल लाइफ. रूम रो अवस्था टिके अधिक ही रूम रो अवस्था टिके अधिक ही खराब अछि. सामान सब बाहर पड़ी, बहुत काम अच्छी. दिस इज द वीडियो फ्रॉम 18 जुलाई जो कि हम 2 महीने के बाद हम अपने रेंटेड स्पेस में आए थे, और ये हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो गया था. बहुत ज्यादा ही गंदा, मतलब बहुत ज्यादा ही गंदा. मकड़ी के जाले भरे पड़े थे, रूम एकदम काला काला हो रखा था,
जहाँ चलो वहाँ पैर में मतलब पैर काला हो जा रहा था चलने से, इतना गंदा था रूम। तो पहले हमको एक दिन तो खाली मेन चीज जैसे कि बर्तन वर्तन, पहला जो मकड़ी का जाला हटाना और रूम और बाथरूम को क्लीन करने में ही खत्म हो गया। उसके बाद अगले दिन हम लोग पूरा एकदम जो हॉल वगैरह है, जैसे कि हमारा हॉल बहुत बड़ा है तो इसलिए हमको हॉल पोंछने वगैरह में टाइम लग गया। इस वक्त हम किचन में त्रिशा साफ कर रही थी ये टाइल्स वगैरह, और हम लोग जैसे कि डब्बा वगैरह जो भी था खाने का सामान वो सबको अरेंज कर रहे थे, और चींटी वगैरह नहीं होने के लिए वो सब जो भी होता है प्रिकॉशंस वो सब ले रहे थे। और ये छुट्टी हुआ था थर्ड ईयर फाइनल एग्जाम्स, मतलब थर्ड ईयर फाइनल एग्जाम्स खत्म होने के बाद 2 महीने का गैप दिया गया था कि तुम लोग इंटर्नशिप करो या फिर और उसमें हमारा क्लासेस भी ऑनलाइन क्लासेस में भी हमारा सेमेस्टर का कोर्स खत्म हो गया था ताकि हम प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग में फोकस कर सके। ये मैं और मेरी रूममेट हैं। मैं गमछा लपेट के बर्तन धो रही हूँ क्योंकि ड्रेस वगैरह गीला हो जाता है धोते वक्त। और ये कशिश है जो कि ये पोस्टर्स वगैरह क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सशीट वगैरह धो रही थी। एक्चुअली मैं बहुत दिन से कुछ ना कुछ पोस्ट करने का ट्राई कर रही थी लेकिन कुछ वीडियो पोस्ट नहीं हो रहा था। ये वीडियो मैं जोड़ तोड़ के बनाई हूँ, होप आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे सेकेंड डे ऑफ द क्लीनिंग इन दैट मंथ ओनली, एंड इट गोज इन 3, 2, 1। आफ्टर लुक, घर एकदम चमकता हुआ, रिफ्लेक्ट करता हुआ। बस और थोड़ा घर पोंछना बाकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कशिश, और ये कशिश आधा हॉल पोंछ रही थी। जो आधा पार्ट में ऑलरेडी आपको क्लिप दिखा चुकी हूँ वो आधा पार्ट में पोंछ चुकी थी। ये कशिश अपना पार्ट पोंछ रही है क्योंकि हॉल बड़ा है तो इसलिए हम दोनों मिल के पोंछते हैं ताकि ईजी रहे। और मैं बहुत दिन से कुछ पोस्ट करने का ट्राई कर रही थी, मैं आज कुछ पोस्ट की हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।